अंगों का अनुभव करते रहें। अपने अंग-उपांगों को महत्व देना है। उन्हीं में हमारा सुख का निवास है। अपना क्षेत्र अंग-उपांग रूप बना हुआ है। क्षेत्र महत्वपूर्ण है। क्षेत्र अंग-उपांग रूप है इसलिए अंग-उपांग महत्वपूर्ण हैं। साधक अवस्था में हम अपने अंग-उपांगों का अनुभव करते हैं। उसी से क्षेत्र का अनुभव अधिक स्पष्ट होने लगता है और एक समय इस क्षेत्र का अनुभव एक साथ वही परमात्म दशा है। तो मोक्ष मार्ग अपने क्षेत्र पर, अपने अंग-उपांगों पर अवलंबित है। इतना हमें स्पष्ट रूप से जान लेना है। हम शास्त्र पढ़ें, ना पढ़ें, बाहरी क्रियाओं को पालें, ना पालें, यदि अपने क्षेत्र में, अपने अंग-उपांगों में स्थित रहते हैं, तो अवश्य ही परमात्म दशा को प्राप्त करेंगे। हम सही दिशा में चल रहे हैं। बाहर में तो ध्यान का शिविर कभी-कभार लगता है, कभी-कभार लोग जाते हैं। हम तो प्रतिदिन शिविर का आयोजन कर रहे हैं। और कोई मंत्र जाप नहीं, कोई अनंत प्रतिमा का दर्शन अवलोकन नहीं, कहीं को सिद्ध के स्वरूप का चिंतन नहीं। केवल अपने क्षेत्र में अपने सुख स्वभाव के आश्रय से सुख का अनुभव करते हैं। क्षेत्र का आश्रय वही अपने सुख स्वभाव का आश्रय है और उसी से हमको सुख का अनुभव होता है। वही सुख का अनुभव बढ़ते-बढ़ते पूर्ण सुख होगा। क्षेत्र को दृष्टि से ओझल नहीं करना है। क्षेत्र से दृष्टि का ओझल होना वह सुख से ही वंचित होना है, दुख में जा पड़ना है। ऐसी सावधानी रखना है, सजग रहना है। हम अपने क्षेत्र से च्युत नहीं हों, क्षेत्र में बने रहें। हमें अपने सुख का संवेदन होता रहे। क्षेत्र का आश्रय है, वहाँ रागादिक दोषों की उत्पत्ति नहीं है, बंध नहीं है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध है। वही मोक्ष का मार्ग है। उसी से हम जिनेंद्र परमात्मा होंगे। एकदम मोक्ष मार्ग संक्षिप्त सा हुआ और हाथ पैर के आंवले के देखने के समान स्पष्ट हुआ। केवल अपने क्षेत्र के अनुभव का विश्वास करना है। सुख के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। संक्षिप्त सा मार्ग है और उसी से हमको परमात्म दशा मिली है। हम स्वभाव से मोक्ष स्वरूप हैं, तो फिर मोक्ष मार्ग कौन दूर है। जो
स्वभाव से मोक्ष रूप है, उसको मोक्ष मार्ग दुर्लभ नहीं है। हम सुख स्वभावी हैं, हमको हमारा क्षेत्र बना ही ऐसा है कि वह अनुभव में आने योग्य है। जब चाहे हम अपने क्षेत्र को अनुभव में ले सकते हैं। अनुभव के योग्य हमारा शरीर बना है। पर पदार्थ अनुभव में नहीं आते हैं, अनुभव के योग्य नहीं है। हमारा क्षेत्र अनुभव के योग्य है। ऐसे हमारे लिए हमारे क्षेत्र की उत्तमता है, पर पदार्थों के क्षेत्र की उत्तमता नहीं है। हम अनुभूति स्वरूप हैं, अनुभव को हमारे क्षेत्र का ही होता है। अपने क्षेत्र का यह अनुभव करते हैं तो हमारा स्वरूप व्यक्त होता है। हमें सुख का अनुभव होता है, हम दुख से दूर रहते हैं। हमारे सुख की कांक्षा की पूर्ति होती है, दुख हमारे नजदीक नहीं आता। हम लोक में एक उत्तम पदार्थ हैं, उद्गल में वो बात नहीं है। उद्गल में उत्तमता नहीं है, तो उद्गल के पीछे नहीं पड़ना है, तो उद्गल की वांछा नहीं करना है, तो उद्गल को ज्ञान का विषय नहीं बनाना है। सुझाव से अपने अंगों पांगों पर बने रहिए, क्योंकि ये मार्ग स्वाधीनता का है। पराश्रय की वास्तव में स्वाश्रय के लिए पराश्रय की आवश्यकता नहीं होती। पराश्रय संसार मार्ग है, स्वाश्रय मोक्ष का मार्ग है। तो हमें अपना ही आश्रय करते रहना है, उसके लिए पर की ओर देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पर को जानने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, और वह हमारा स्वभाव भी नहीं है। पर के जानने से ही हम अपने क्षेत्र से विमुख रहते हैं, तो अपने सुख से वंचित रहते हैं। तो प्रयास यही करना है कि हम पर पदार्थों को नहीं देखे जाने। पर पदार्थ के नाम पर मूर्त पदार्थों को ही देखते जानते हैं, जो सुख स्वभावी नहीं है। इसलिए देखना जानना बंद करके अपने क्षेत्र का, अपने अंग उपांगों का लक्ष्य करके हमें सुख का अनुभव करना है। क्योंकि हमारा क्षेत्र, हमारे अंग उपांग सुख के बने हैं, इसलिए उनके लक्ष्य से सुख प्रकट होकर अनुभव में आता है। वो हमारे सुख की वांछा की पूर्ति होती है। साधक अवस्था में हम अपने आंशिक क्षेत्र का ही अनुभव करते हैं, माने अंग उपांगों से ही अपने क्षेत्र को अनुभव में लेते हैं। यही मोक्ष मार्ग का प्रकार है, साधक अवस्था का स्वरूप है। आइए अपने सिर के भाग पर पूरा क्षेत्र सुख का बना है, तो सिर का भाग भी सुख का बना है। किसी भाग का भी आश्रय करें, सुख का ही अनुभव होने वाला है।
ललाट, क्षेत्र की अपेक्षा हम तीनों काल परमात्मा रूप हैं। ये बराबर ख्याल में रखना है। तो परमात्मा का रूप सर्वथा अभाव रूप नहीं हुआ है। क्षेत्र की अपेक्षा तो हम तीनों काल परमात्मा रूप हैं। बस उस परमात्मा रूप को देखते हैं तो एक प्रति समय सुख का परिणाम उत्पन्न होता है और फिर हम भाव से भी परमात्मा होते हैं। ललाट का भाग परमात्मा अवस्था प्रकट होने तक यही करना है। कोई ऐसा नहीं है कि मार्ग का प्रकार बदल जाएगा। मोक्ष मार्ग का प्रकार एक ही है, अनेक प्रकार का मोक्ष मार्ग नहीं है। यहाँ दृष्टि बाहर से हटाकर अपने क्षेत्र पर अंगों पर लाते हैं तो वह मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हुआ और वह परमात्म दशा आने से पहले पहले यही करना है। क्या कृत्य है, क्या काम करने योग्य है, यह हमें स्पष्ट हो जाता है कि बस हमें तो अपने ध्यान को अपने किसी अंग उपांग पर लाना है, वहीं एक अंग से दूसरे अंग तक जैसा बने विचरण करते रहना है। इसी विधि से सुख बढ़ता जाएगा। क्षेत्र का स्पष्ट अनुभव होगा। ये अपना क्षेत्र सिर से पांव तक है ऐसा स्पष्ट प्रतीति में आता है और हर अंग उपांग भी स्पष्ट प्रतीति में आता है और सुख का अनुभव कराता हुआ प्रतीति में आता है। भ्रूमध्य पर आइए। मोक्ष मार्ग की विद्या पारलौकिक विद्या है। लौकिक विद्या से ये भिन्न है। और ये विद्या केवल सैद्धांतिक नहीं है, ये मूल में ही आचरण रूप है। बिना आचरण के मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं होता। अपने ध्यान को अपने किसी स्थान पर लाना वह आचरण है और वहीं से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। और पूर्णता भी ये करते हुए होती है जब संपूर्ण क्षेत्र फिर एक साथ पूर्ण सुख के साथ अनुभव में आता है। इस प्रकार परमात्मा सर्वदर्शी होते हैं तो सर्व में परद्रव्य नहीं लेना है, अपना संपूर्ण क्षेत्र का वही संवेदन करते हैं और पूर्ण सुख का केवल सुख का अनुभव करते हैं। अन्य कोई भाव वहाँ फिर नहीं उपजता है, अनंत काल उपजने वाला भी नहीं है। एक सुख, पूर्ण सुख अपने संपूर्ण क्षेत्र में, वही परमात्म दशा है। इसको पाने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। बायां नेत्र, दायां नेत्र,
हमारे स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में कोई नेत्रों की संज्ञा नहीं है। ये कर्म जनित है, तात्कालिक है। परमात्म दशा में फिर इस प्रकार इंद्रियों का नाम नहीं है, इंद्रियों का आकार भी नहीं है, इंद्रियों का विषय भी नहीं है। नासिका, सर्वदर्शी बनना है, संपूर्ण क्षेत्र को अनुभव में लेना है, तो प्रयास करिए कि बारी-बारी से सही हम अपने संपूर्ण क्षेत्र को हम अनुभव में लें। काम यही करना है, यही काम करने योग्य है। बायाँ नथुना, दायाँ नथुना। हर अंग का बाह्य क्षेत्र तक हमारी सीमा है, उसके बाहर हम नहीं हैं। नासिका के नीचे दोनों होंठ, ऊपर का होंठ, निचला होंठ। अनादि से हमने इंद्रियों का आकार प्राप्त किया है, एक या अधिक, और इंद्रियों का आश्रय करके हम मूर्त को जान रहे हैं, देख रहे हैं, और रागातिरूप वर्णन कर रहे हैं, और संसार बन रहा है। इस क्रम को हमने तोड़ देना है। वही संसार को नष्ट करना है। इंद्रियों को होते हुए इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है। ऐसा नहीं ज्ञान करना है और राग नहीं करना, ऐसा नहीं करना। इंद्रिय ज्ञान का ही निरोध कर देना है, अभाव कर देना है, इंद्रिय निग्रह कर देना है। जैन शासन को यह मंजूर नहीं है कि इंद्रिय ज्ञान तो करें और राग द्वेष नहीं करें। जैन शासन इंद्रिय ज्ञान के निग्रह करने रूप है, इंद्रिय संयम रूप है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति। दंत पंक्ति का बहुत अहम रोल है संसार अवस्था में। भोजन को निगलने से पहले चबाना होता है, और चबाना दंत पंक्ति से होता है। तो दंत पंक्ति को स्वस्थ रखना आवश्यक है। तो अनुभव से ये दंत पंक्तियां स्वस्थ रहती हैं। जो चिकित्सक दंत पंक्ति की मसाज करने की राय देते हैं, उसमें भी वास्तव में दंत पंक्ति का संवेदन होता है, और उसी से ही दंत पंक्ति स्वस्थ भी रहती है। जिह्वा, तालु,
भोजन कुछ समय मुख के भाग में रहता है और उसी से वह भोजन पाचन योग्य बनता है। तो मुख के भाग को स्वस्थ रखिए, मुख के भाग का बारंबार संवेदन करके। कंठ, मुख के बाहर ठुड्डी का भाग, बाएं गाल, दायां गाल। हम उन्हीं अंगों का नाम लेंगे जिनका क्षेत्र हमको ज्ञात है, अनुभूत भी है। बाई क्षेत्र उद्गल क्षेत्र का ज्ञान होता है और अपने चेतन क्षेत्र का हमको संवेदन होता है। जिन क्षेत्रों का हमको संवेदन हो रहा है उन्हीं क्षेत्रों को अभी हम लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करेंगे। उन्हीं क्षेत्रों का जिनको हमको नाम मालूम है उन्हीं नामों का आश्रय करते हुए उस भाग का संवेदन करेंगे। कोई कल्पना का विषय नहीं बनाएंगे। गर्दन, हम जो ये काम कर रहे हैं मुनि भी यही काम करते हैं, श्रेणी में भी यही होता है, मुक्ति तक यही काम होता है। तो सभी साधक इस अपेक्षा से एक प्रकार के हो जाते। बस यही है कि आगे आगे संवेदन का समय बढ़ता है। बायां कंधा, दायां कंधा, सीने का भाग, अच्छा अनुभव होता है तो हमको ठहरना है, उस अच्छे अनुभव का लाभ लेना है, बार बार उस अच्छे अनुभव को करना है। अच्छा अनुभव सबको अच्छा लगता है, इसलिए अच्छे अनुभव में ठहरिए। पेट का भाग, पेट का मध्य भाग, कुछ अंग का क्षेत्र बड़ा है, कुछ अंग का क्षेत्र छोटा है। जैसा भी क्षेत्र है हमको उसका लक्ष्य करके उत्तम सुख पाना है। पीठ के भाग पर आइए।
पीठ का भाग अत्यंत विशाल है, तो विभाग करके हम यहाँ पर अधिक काल ठहर सकते हैं। दाई भुजा, दाई हथेली, पांचों अंगुलियां, ये भुजा पर अनेक भाग बनते हैं। एक एक अंगुली के 3 भाग बन जाते हैं, अंगूठे के 2 भाग बन जाते हैं। हथेली का आगे की हिस्सा, पीछे का हिस्सा, कलाई, कलाई से कोहनी तक का भाग, आगे का, पीछे का, कोहनी का, आगे का, पीछे का भाग, ऊपर की भुजा, कोहनी से कंधे तक। तो स्थूल हो गया। इसके भी छोटे छोटे भाग करके हम अपनी भुजा पर विचरण करते हुए सुख का अनुभव कर सकते हैं। बाई भुजा, दायां पैर, दाई पगतली, नीचे की सीमा। जैसे भुजा के अनेक भाग होते हैं, ऐसे पैर के भी अनेक भाग हो जाते हैं। बायां पैर, बाई पगतली, जो सुख के कांक्षी हैं, तो इस सुख के क्षेत्र से जुड़कर रहिए। दुख से भय लगता है, तो बाह्य जगत से नहीं जुड़ना है। बाह्य जगत पुद्गल का बना है, अन्य जीव तो ज्ञात नहीं होते हैं, पुद्गल में कोई सुख नहीं है। अन्य जीवों में सुख भी है, वो हमारे अनुभव में नहीं आता है। तो शरण केवल अपने क्षेत्र की है। क्षेत्र में जो अंग उपांगों का भी आकार है, उन अंग उपांगों की शरण है। तो अपने अंग उपांगों से ही हमको जुड़कर अभी साधक अवस्था में जीना है। तो अवश्य ही वो अवस्था आएगी जब संपूर्ण क्षेत्र का संपूर्ण सुख के साथ हमको अनुभव होगा। वही हमारी परमात्म दशा होगी। उसको हमने शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।